ऐनक वाला जिन, अहमद, बिलाल और सबा की जादुई कहानी। एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा महल था। इस महल में जुमरू जादूगर रहता था और उसका सबसे पसंदीदा साथी था एक बड़ा सा नेक दिल जिन, जिसे सब ऐंक वाला जिन कहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बड़ी सी मोटी ऐंक पहने रहता था। बगैर ऐंक उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आता था। ते खेल खेल में जंगल की तरफ एक दिन तीन दोस्त अहमद, बिलाल और सबा पकनक के लिए जंगल में आए। खेलते खेलते वो महल के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा खुद ब खुद खुला और उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक बड़ा सा जिन ऐनक साफ करते हुए कह रहा था। ऐंक के बगैर तो जादू भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बच्चे हंस दिए। जिन घबरा गया और जल्दी से जादू की छुड़ी घमाई। बस फिर क्या था? आर अहमद एक चिड़िया बन गया। आज से बिलाल तेज दौड़ता खरगोश बन गया। उसका सबा एक प्यारी सी मछली बन गई और पानी की तलाश में उछलने लगी। ऐंक वाला जिन परेशान होकर चिल्लाया, इरे में तो टॉफी बनाने का जादू कर रहा था। बच्चे रोने लगे। अहमद चहचहाते हुए बोला, हमें इंसान बना दो, हमारे घर वाले फिक्र करेंगे। लेकिन जिनको जादू की किताब की तहरीर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लगा कि ऐंक शायद गुम हो गई है। वो इधर उधर ढूंढ रहा था, जबकि ऐंक तो उसके सर पर चढ़ी हुई थी। आज राज खुल गया। बिलाल खरगोश ने ऊंची आवाज में कहा, जन्नत साहब, ऐनक तो आपके सर पर है। जिन ने फौरन ऐनक पहन ली और शर्माकर हंसा। किताब खोली, सही है जादू पढ़ा और पलक झपकते ही अहमद दोबारा बहादुर लड़का, बिलाल शरारती बच्चा और सबा खूबसूरत सी गुड़िया जैसी बनकर सामने आ गए। वो जादुई जश्न। आइंदा हर जादू से पहले ऐनक लाजमी चेक। यही सबक, हर काम ध्यान और समझबूझ से करना चाहिए। ऐनक वाला जिन ने खुशी में बच्चों को हंसाने वाली मिठाई खुलाई, जिसे खाते ही ऐसे जोर का कहकहा लगता कि खुद भी हैरान हो जाएं। बच्चे हंसते खेलते घरों को लौट गए और जिन ने आहद किया, आइंदा हर जादू से पहले ऐनक लाजमी चेक। यही सबक, हर काम ध्यान और समझबूझ से करना चाहिए।